गाइस जय माता दी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी। मैं बनाने जा रही हूँ अरे आलू और साबूदाने की बड़े बड़े बनाऊंगी। जिसको सूखे खाना होगा सूखे खाएगा और जिसको दही में खाना होगा दही में खाएगा। तो मैं सूखे बनाई। इसमें मैंने क्या डाला है, साबूदाना है जो मैंने रात में इसको फुला दिया था। तुरंत भिगोना तो थोड़ा कच्चे कच्चे से लगते हैं और जब तेल में जाते हैं तो पट्टे पट्टे फूटते हैं। तो मैंने इसको रात भर सॉल्व कर दिया था। फिर बॉयल आलू इसमें मिक्स कर दिया है, नमक है, धनिया है, हरी मिर्ची है। व्रत के हिसाब से बनाऊँ, जिसको व्रत बनाना वो इसी तरह बनाए। जो व्रत के लिए नहीं बनाना मैदा मिक्स कर सकता है, मैंने मैदा नहीं मिक्स किया। बड़े खा लिए, बड़े बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा। मेरे ससुर बड़े को हैं ना, ना, क्योंकि देखो बिटिया मेरे लिए लाई है दवाई। यही होता है बड़ी बेटी, बड़ा बच्चा जो होता है अपने माता, हाँ खा लो। बड़ा बच्चा जो होता है अपने माता पिता का बड़ा ध्यान रखता है। लेकिन क्या है ना, तारीफ तो छोटी की मेरी बिटिया तो फिलहाल बहुत ध्यान रखती है। हम दवा अपनी जरा सा भूलते हैं वो तुरंत लेके खड़ी। ध्यान मेरा बेटा भी रखता है, रात में रखता है। जब ये सो जाती है तो ये पूछता है, दो आंखें घूर रही है। मेरी झूठ नहीं बोल रहा है, हमारा नेचर है, सभी को पता है, ये कोई गलत बात नहीं। हम सब कुछ तो कर लेते हैं, एक दवाई और खाना में लापरवाही कर जाते हैं। तो मेरी दवाई का ख्याल मेरे बच्चे बहुत रखते हैं। रात में जब हम बउआ को अपने जो है लिटाते अपने पास तो पूछेगा, मम्मी तुमने दवा खाई, मम्मा तुमने दवा खाया। और स्कूल से आके जब हम इसको स्कूल से आता है, जब इसको खाना देते हैं तो पूछता है, मम्मी तुमने खाया, अब मेरे साथ खाना खा लो आके, कहता है। और बिटिया भी हमारी देखो तुरंत दवा लेके आई। हमने नहीं खाया था, हम सुबह की भूल गए थे, गुस्सा बेटे सुबह की दवा भूल गए थे। तो इसने पूछा तुमने दवा तो खाई नहीं होगी, मैंने कहा नहीं, ला के दे रहा। यही होता है। तो मेरे हंसी इसलिए आई ना कि एक समय तो सही से रहो कि लोग पता है बहुत बड़ा बड़ा बोलते थे, उनके शब्द थे बेचारी को परेशान करते, बेचारी को ये, बेचारी को। आज बेचारी के सर पे जो है तांडव कर देते, तब बेचारी नज़र नहीं आती ना। तो एक किसी की बात याद आ गई कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की बड़ी सेवा सत्कार, बड़ा दया भाव दिखाते हैं। ये वो होता होगा, सबका अपनापन होता है भाई। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो किसी लायक ही नहीं करने के। लेकिन हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कहते हैं हम बुरे हैं लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे। ए बेटा नहीं करो, गंदी बात है, हटो। पानी दवा खा ले, नहीं तो फिर 1 मिनट दवा खा ले, नहीं तो फिर वो लेके आई, फिर मैं भूल जाऊँ। तो गाइस बड़े बहुत अच्छे थे, फिर ये लोग लड़ने लगे। अभी आए हैं और आते ही इसको पैंट चाहिए। इसने आज पहनी है ना ये टी शर्ट पहनी, कौन सी पहनी दिखाओ ने, कितनी प्यारी से। ये 3-4 साल की होगी तो कह रहा नहीं है। मैंने कहा तुम 3-4 साल की मम्मी हो गई, होगा नहीं, लेकिन हो गई बड़े आराम से। जा मीठी निकाल दो गंदी बात। तो ये मेरे ससुर को ना, मतलब हमने कोई सोच के नहीं बनाया था, पर मेरे ऐसे सूखे बड़े बनाए थे। तो मेरे हस्बैंड खा के कह रहे कि तू पता है पापा को सूखे बड़े ही बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने कहा देखो हमने सोचा भी नहीं था, बस मेरा मन था ना कि कुछ अच्छा से बनाए। जब गणपति बैठते या ऐसा कुछ भी होता है, देवी देवताओं के लिए अलग अलग भोग पर डे कुछ ना कुछ बनता है ना। तो हमने सोचा कि उनके पापा के लिए कुछ बनाते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, हम उनसे कोई मिले नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं। तो एक होती ना चाहत होती, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे रूप में कुछ कर पाएँ तो कर दें। अभी वही लोग सुनेंगे तो कहेंगे जीते जी को पानी नहीं दिया और मरने वाले पाए। भाई पापा थे ही नहीं मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी तो मेरे ससुर नहीं थे। और क्या करें हम, बस हम तो करके बस यही कहते कि हमने कुछ भी नहीं किया, जो कराया भगवान ने कराया, बस इतना था। तो बड़े हमारे आज बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने। आने मत करो, देखो आते लोग शैतानी करने लगे और कह रहे होमवर्क करो, तो कह रहे टेस्ट चल रहे, सिर्फ लर्न करने के लिए दिया गया। लर्न भी नहीं हो रहा। ये बिना पैंट के नहीं रह पाएंगे, इनको टी शर्ट चाहिए तो पूरे कपड़े चाहिए, और उतारेंगे तो पूरे उघाड़ हो जाएंगे, खाली एक अंडरवियर में नजर आएंगे। और पहनेंगे तो इनको पैंट भी चाहिए, टी शर्ट भी चाहिए। अब मेरी तुम भी बैठ के लर्न कर लो, सोना नहीं है, सोना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे स्कूल से घर छोड़ के हस्बैंड हमारे खाना खा के चले गए अपने काम पे, और हम करेंगे अपना काम। मेरा काम ना बहुत होता है, खाली दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता ना, क्योंकि उनको अच्छा कहना नहीं दिखता है, अंधे नहीं सबको दिखता है। आज हमको पता नहीं कि ऐसी ऐसी बातें याद आ रही, सुबह से ही गाइस ऐसी बातें हमको याद आ रही, मतलब कुछ काम में चला जाता है ना। तो हम सोचते एक समय था कि कोई बेचारा हुआ करता था, आज समय में बेचारा ख़त्म हो गया।
वो अगर डांट भी दे तो मतलब किसी को चोट भी लगे तो उसकी वजह से, कुछ बुरा हुआ तो उसकी वजह से, मतलब ये हो जाता ना कि क्या बता। चलो मैं आने बैग उठाओ ना, उसे हम मारेंगे गाइस। इनको बैग पहले हम पढ़ा दे, वरना ये लोग ना खेल में जुट जाएंगे। बिटिया तो बैठ गई, पर ये सी पूरे दिन कर क्या करता है। इधर आओ। और आज गाइस हम कंट्रोल गए तो मेरा राशन मिल गया, थैंक यू। पहली राशन मिला हमको, इतना हंसे। हमने कहा देखो मैं मेरे हिस्से का ना राशन ना गवर्नमेंट हमको फ्री में दे रही, वरना हमको कोई खिलाता नहीं। उतने राशन में क्या ही बना होगा, लेकिन फिर भी कुछ मिलता तो है ना। थैंक यू गवर्नमेंट को कि किसी को फ्री राशन हम लोगों को दे रहे हैं। अगर ये हमारा वीडियो देख रही है, हाँ पता है, फ्री राशन हम लोगों ने लिया ही नहीं। जब मिल रहा था तब भी हम लोगों ने नहीं लिया। अभी कुछ समय से हमारा जब कार्ड बना है, मतलब मेरा औरतों के नाम अब बनने लगा है ना, तो तब से हम मतलब लेने लगे, वरना हम लोग कहाँ लेते थे, हम लोग नहीं लाते थे गाइस। जैसे जी हमारे यहाँ आटा ले आते थे बेचारे, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता, उनके पास टाइम भी नहीं होता था कंट्रोल वगैरह जाने का, बिल्कुल भी समय नहीं रहता उनके पास। आज यहाँ कल वहाँ, फिर वहाँ वहाँ, हमको खुद नहीं पता होता कि अभी वो घर में हो जाएंगे कहाँ, मुझे खुद नहीं पता रहता। तो ये ऐसा रहता है। तो फ्री राशन तो काफ़ी समय से मिला, मुझे लग रहा 4-5 सालों से मिला, कोरोना काल से ही मिल रहा है। ये गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। तो लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया ज़्यादा, कार्ड ही नहीं था हम लोगों के पास, तो लेते ही क्या। तो मेरा जब अपना खुद का कार्ड बन गया है, अब हम लोग ला रहे हैं। तो अब वही साफ़ भी करना, आज लेट हो गया, कल सुबह जब नहाने जाएंगे तब हम लगे हाथ गेहूँ को साफ़ कर देंगे। साफ़ रखे रहते तो चाहे जब पिसवा लो। हेलो गाइस, आज है मतलब कल का ब्लॉग हम पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाए थे, काम था इसलिए। और हम बना रहे हैं दीक्षित जी के लिए नाश्ता। सब कुछ बन गया मेरा, दाल चावल सब्जी रोटी सब बन गया, लेकिन इनको पराठे खाना थे तो पराठे बना रहे हैं। जब पूरी दुनिया मतलब दोपहर में लंच कर रही होती है ना, तब मेरे पति नाश्ता करते, और उनका जो लंच होता है वो 4 बजे होता है। तो हमने कहा बना देते हैं, अभी वो पितरों को नहा के पानी देने गए हैं, तो नाश्ता करें। तो गाइस बच्चे जा चुके हैं स्कूल। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, कुछ कहने को नहीं। हमने ब्लॉग कुछ नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह हम पूजा में लग गए थे, साफ़ सफाई में लग गए थे, इसलिए हमने ब्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं। और इन दिनों काम बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म होने का काम नाम ही नहीं होता है। इधर साफ़ करते फिर याद आता है कि ये नहीं किया। तो साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान देना इसलिए पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में जितनी धूल मिट्टी आती है ना, इधर से उधर से बताया तो था, खिड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी लग गई हैं, उसमें ग्लास लगा नहीं है, तो इस वजह से आती है। तो गैस फटाक से, लाइट नहीं आ रही लग रहा, हाँ लाइट नहीं आ रही, मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे और लाइट चली गई। तो हम जरा नाश्ता बना लेते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हे गाइस बहुत थक गए, अब जा रही खाना पता है क्या खा रही थी मैं। इस समय वो चल रहा है ना पितर, तो दीक्षित जी पहले खा लेते, मैं बाद में। ये मेरी रही पराठा और ये सब्जी और 2 मिर्च के बगैर तो मेरा खाना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बढ़िया आराम से 2 मिर्ची, चाहे 1 रोटी हो, पर मेरे पास मिर्ची ज़रूर होनी चाहिए। मिर्ची नहीं होती ना तो खाने में टेस्ट नहीं आता है। और इतना थक गए ना, बस यही मन हो रहा है कि लेट जाए, लेकिन लेटेंगे तो आलस बहुत बुरी चीज़ है, इतनी बुरी आलस है कि बिस्तर पकड़ लेता है ना, फिर छुट्टी कर देता है। इसलिए लेटूँगी नहीं, अभी खाना खाऊँगी, और जितने भी रिजेक्ट कपड़े हैं वो सब निकालना है मुझे। ऐसे में चल रहे हैं पितर गाइस। तो पितरों में ना आप सभी लोग खूब ध्यान से पितर मनाइए, और कुछ लोग तो इतना अपने पितरों को याद कीजिए, फूल चढ़ाइए, जिनके यहाँ दिया जलता है। दिया भी जला सकते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं जलता है भाई, तो नहीं जलता है तो हम नहीं जलाते हैं। मगर पितरों के लिए जो उनको पसंद हो, उनकी मनपसंद चीज़ें बनाए, ख़ासतौर से वाइट मीठा बनाए और दूध वाली चीज़ें बनाए, ये रहता है जो उनको पसंद है। तो यहाँ जो नहीं होता वो हम अपनी तरफ से नहीं करते हैं, लेकिन जैसे आप लोग बाकी भगवानों की इतनी देखभाल, इतनी पूजा, इतनी सेवा करते हो, तो 15 दिन के लिए उनका अपना समय होता है, उन्हें ज़रूर याद करें और खूब अच्छे से पितर मनाएं। ये छू छपेट के दिन नहीं होते, बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। आपके पितर 15 दिन के लिए आप लोगों के बीच में होते हैं, तो कभी भी इन दिनों को ना बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन सबका अपना अपना मेथड रहता है ना, शंख मत बजाओ, घंटी मत बजाओ, दिया मत जलाओ, तो नहीं जलाते हैं। लेकिन जिनके यहाँ जैसा होता है ना, कम से कम आप अपने पितरों को याद कीजिए। कुछ नहीं तो सफ़ेद पुष्प, जो भी पुष्प मिले उन्हें ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि आज हम सब जो भी है ना उन्हीं की वजह से ही है। और हाँ, इस बात पे कुछ लोग ज़रूर टोंट पीछे से मार देते हैं कि जीते जी तो पानी नहीं दिया, मरने के बाद। तो भाई साहब, जो लोग जीते हैं ना वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं,
और जो पितर भी आते हैं ना, वो आपको खा नहीं लेते, जो आप देते हो खा नहीं लेते, लेकिन वो देखते हैं कि आप हमारे पीठ पीछे में कितना मिस करते हो, कितना याद करते हो। उन्हें भी अच्छा लगता है कि कम से कम नहीं है, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी हमें याद तो करती है ना, तो ऐसा रहता है। तो ये टोंट ना ही मारे, क्योंकि हमने देखा है अच्छे अच्छे सुधर गए हैं। जो लोग ये बात बोलते थे जीते जी पानी नहीं दिया, मरने के बाद पानी दे रहे, तो अच्छे अच्छे सुधर गए हैं। तो इस तरह की बातें ना किया करें, खासतौर से पितरों को लेके। कहते हैं कि देवी देवता रूठे तो एक बार मान भी जाते हैं, अगर पितर रूठे तो कभी नहीं इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। तो ये था, और ये सब चीज़ें मैंने ना मेरी दादी से, मेरी बुआ से, मेरे पापा से काफ़ी चीज़ें सीखी। मेरी मम्मी तो इतनी ज़्यादा ज्ञानी नहीं थी, जो कह दिया जाता था वो कर देती थी। जो बात है, मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहती ही नहीं थी, बस अपना काम धंधा की, ये होता है वो होता है, ज़्यादा ज्ञान नहीं जानती थी। लेकिन जो भी मैंने सीखा है ना अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत, वो मैंने मेरी दादी से और मैंने पापा से, मेरी बुआ से काफ़ी कुछ सीखा, और आज भी मेरे काम आ रहा है। कभी हम भी इन सब चीज़ों में नहीं थे तो हम भी नहीं सीरियस लेते थे इन सब चीज़ों, लेकिन हाँ ये होता है। आप उनको मिस करो, वो ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में आपको फील होगा कि हाँ वो आपके साथ है। तो चलो गाइज, करते हैं अपना भोजन, और दाल चावल रोटी बना के रख के आए हैं। पराठे आज खाने का बहुत मन हो रहा था, काफ़ी दिन बाद तो हमने पराठे बना दिए थे। और जिससे से पूछा भी पापा को पसंद, बोले हाँ पसंद है। मम्मी खाएंगे नहीं, बाबू खाएगा नहीं, टिफ़िन में तो खैर भेज दिए थे 2 पराठे, तो वो लोग नहीं खाएंगे, तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी बना के रख के आ गए हैं। अब वो लोग आएंगे तब खाएंगे आराम से, मैं तब तक कम से कम नाश्ता तो कर लूँगा। अच्छा का 12 बज चुके हैं, अब हम जा रहे हैं चाय पराठा और ये नाश्ता अपना जो भी है करने। पूरा दिन बीत जाता है ऐसे ही, कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। मिलते हैं गाइस, पहले खा लेते हैं, भूख लगी है। हेलो गाइस, मैं हूँ मीठी घर में, जो नाम है मेरा, और मैं हूँ इधर किचन में मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। मम्मा थक के सो गई है, मम्मा इतना काम करती है, और मैं मशीन में कपड़े भी धुल रही हूँ। और अभी मम्मी के लिए स्नैक्स बनाना है, पापा के लिए स्नैक्स बनाना है, तो अभी मैं स्नैक्स बनाऊँगी। तो चलो मिलते हैं अभी चाय बना के। ओके, उठ चुकी हैं, और ये रही मेरी चाय। हाँ मतलब मम्मी की चाय। मम्मी सो गई थी थक कर, तो मैंने चाय बना दी। थैंक यू गाइस। हो गई है शाम की पूजा वगैरह सब हो चुका है। तो नीचे बच्चे रंगा के चले गए, क्या कर फ्रिज में लगाते हैं ना तो ख़राब हो जाते हैं। शाम की पूजा कंप्लीट कर लिए, और मीठी अपने पापा के साथ ना माल ढो रही है। आज माल जा रहा है ना, माल ढो गई नहीं, पूरा गेट खुला हुआ, ऑफिस पूरा। क्या कर रहे हो तुम मंदिर में? ये ऐसे ही करता है, ऊपर जाएगा तो पूरा फैलाएगा। अभी हम सब समेट के आए, पूरा कमरा समेट के आए, सोफा की कवर सब इन लोगों ने इधर से उधर कर रखे थे। हाँ, दहस नहस कर दिए। इन लोग को तो वो काम करना नहीं रहता है ना, तो दहस नहस करेंगे ही। जब बार बार सेम काम करना पड़ता तब समझ में आता है। आज खाना फिर बच गया इतना सारा, इसलिए सुबह का नाश्ता मैं ढंग से बनाती नहीं। नाश्ता कर लेते हैं लोग, खाना नहीं खाते हैं सही से। चलो आने बाहर चलो, क्योंकि तुम जिस कमरे में भी जाते हो, एंटर करते हो ना, पूरा कमरा फैला देते हो। अभी ये ड्रेस रह गई, सारे कपड़े तो धुल गए हैं, प्रेस भी कर दिया अच्छे से, मैंने सेट भी कर दिया, यही कर ही रहे थे। हाँ चलो, देखो बंदर की तरह कहाँ लटका हुआ है। चलो आओ, ये रह गया एक, यहाँ रख देते, कल धुलेंगे। बेटी पापा की मदद करी थी, पापा गए और मेरे को चॉकलेट टॉफी। पापा गए? पापा गए? अभी तो अभी वहाँ पे खड़े हैं। बिल बन गया है, माल छोड़ेगा ना, उसी में लगे पड़े बाप और बेटी दोनों। बेचारी बिल बनाई, सारा माल पापा के साथ वहाँ तक डिलीवर, साइकिल से लोग ढो रहे थे, तो गाड़ी गेट तक आती नहीं। हाँ, इतना खिटिर पिटिर, जब तक घर में मत करो उसकी साइकिल ख़राब हो जाएगी। इतना इरिटेट करता है ये लड़का कि कुछ पूछिए मत। दिशी जी चले गए, खाना बनाने नहीं, खाना बहुत बच गया था, बहुत क्या बच गया था। नाश्ता सबने अच्छे से कर लिया था, तो खाना नहीं खाया होगा। एक सिलाई गायब किया है इन लोगों ने, और जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं मिलेगी। पता नहीं कहाँ से, जब बच्चे बड़े होते हैं ना भाई, जो आप भूल जाते हो रख के ना, वो भी ढूंढ डाल के कहीं ना कहीं से निकाल देते हैं। इतनी पुरानी मेरी ये सिलाई है ना, बहुत पुरानी, आज की है भी नहीं। 12-13 साल हो गए जब मैं आई थी। तो होता है ना, जब स्टार्टिंग में नया नया हो तो अपने कुछ क्रिया का कलाप दिखाने होते हैं। हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आता है हमको,
सिलाई भी आती, कढ़ाई भी आती, आता सब, और बुनाई भी आती है, क्रोशिया का भी काम आता है। लेकिन नए नए रहो तो एक इंटरेस्ट रहता है, और इतना काम भी नहीं रहता है। काम किया, फ्री हो गया, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, साफ पड़ा। अब पूरे दिन वही काम करना है, झाड़ू लग गई, फिर वही बच्चों में, तब टाइम नहीं मिलता, इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो खाना ज़्यादा बनाना नहीं है, हम फ्री है। देखते हैं इन लोगों ने क्या रन किया, कुछ चल रहा है टेस्ट। थोड़ी देर बैठेंगे बउआ को लेके। हाँ यार, ये बैठी हुई है, क्या ही करे, तितली है ना, रूम में चली आई है। और ये अक्सर वो देखो बटरफ्लाई है बेटा, छूना नहीं इसको है। तो वो आके बैठी हुई काफ़ी देर से, तो बैठी है तो बैठे रहने दो। उड़ती है लेकिन डर लगता है कहीं पंखे में लग जाए, कहीं एसी के अंदर ना चली जाए, है ना, डर लगता है। मैं सोने जा रही हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, 2 दिन का ब्लॉग एडिट करके डालूंगी। मुझसे आज का दिन सहा नहीं जा रहा है। हाँ, इतना बेचैन है जैसे कल लग रहा है इनका जो है एक पोस्ट मिले वाली है। पकड़ के बाहर फेंक। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट। आपकी आंखों पे बिंदी है, तभी मैं कहूँ है बिंदी है, हमें क्या बिंदी, काजली हम लोग फेस वॉश किए थे, हो सकता है बिंदी। इसको पकड़ के बाहर फेंकूं क्या? नहीं बेटा, उसको मत छुओ, कहीं मर जाए, क्या फायदा। नहीं, बाय बाय करो, बाय बाय गाइस, बाय बाय। मुझे अच्छे विशेष भेजना। पकड़ लिया। कल मेरी, जब बाहर छोड़ के आओ, कल मेरी बेटी का बर्थडे है गाइस, खूब सारी विशेष देना, मेरी बेटी खूब पढ़े लिखे। बाय बाय गाइस, जय माता।